Hello everyone, I'm Ajay Ramrana and you are watching Simply Code. Right. So in today's session we are going to discuss some more clause like the field application हम करेंगे इस सेशन में। हमने लास्ट सेशन में किया था फील्ड फंक्शन का एक एग्जांपल लिया था हमने। हम आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं एक डेटाबेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे आप सेलेक्ट, राइट, सेलेक्ट करते हैं हम ऑर्डर नंबर, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, ये हमें डिस्प्ले कराना है। ठीक है। सेलेक्ट ऑर्डर नंबर स्टेटस, ये दो कॉलम हमें सेलेक्ट कराने हैं, दो कॉलम हमें डिस्प्ले कराने हैं। राइट। फ्रॉम विच लिस्ट हमें करानी है ऑर्डर्स लिस्ट। राइट। एंड सॉर्ट करना है ऑर्डर्ड बाय स्टेटस। राइट। ऑर्डर्ड बाय स्टेटस। राइट। सो फील्ड लगाने से पहले हम ऑर्डर बाय स्टेटस कर सकते हैं डायरेक्टली। राइट। चेक करने के लिए कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। राइट। अगर हम जैसे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि ऑर्डर बाय फील्ड स्टेटस इन प्रोसेस। राइट। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि स्टेटस, अगर हम ओनली स्टेटस करें तो क्या होगा। स्टेटस से वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा और हमें दिखाएगा। राइट। सो देखते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं स्टेटस ऑर्डर नंबर कॉलम है। स्टेटस में कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड, डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड। राइट। ये डिक्शनरी ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। सी से स्टार्ट, फिर डी से स्टार्ट, फिर आई से स्टार्ट, है ना, ऐसे। अगर हम इसके ऊपर फील्ड फंक्शन अप्लाई करें तो क्या आउटपुट आएगा वो हम चेक करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, सेम क्वेरी लिखेंगे। सेम क्वेरी के ऊपर बस जहाँ पे हमने शॉर्टिंग करी थी, राइट, जहाँ पे ऑर्डर्ड बाई किया था वहाँ पे हम फील्ड फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट ऑर्डर नंबर कोमा स्टेटस, क्योंकि दो कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं। फ्रॉम विच लिस्ट, कौन सी लिस्ट से हम कर रहे हैं, हम लिस्ट से कर रहे हैं, ऑर्डर्स नाम की लिस्ट से हम दो कॉलम डिस्प्ले कर रहे हैं, ऑर्डर नंबर एंड स्टेटस। और यहाँ पे ऑर्डर बाय मैं कर रहा हूँ, शॉर्टिंग कर रहा हूँ फील्ड फंक्शन यूज़ करके। तो ऑर्डर बाय फील्ड, यहाँ पे मुझे जिसका मुझे इंडेक्स, जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था कि वो इंडेक्स रिटर्न करता है, वैल्यू कोमा वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सो ऑन, है ना। तो वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 एंड सो ऑन, इन सब में इंडेक्स क्या होगा उसका वो रिटर्न हमें करता है। राइट। तो उस इंडेक्स के बेसिस पे वो सॉर्टिंग करेगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टेटस। राइट। स्टेटस नाम का एक कॉलम है प्रॉपर। राइट। तो इन प्रोसेस कोमा ऑन होल्ड कोमा कैंसल्ड, मतलब स्टेटस कॉलम में जितने टाइप की कैटेगरीज हैं वो हम लिख दे रहे हैं। उसका जो इंडेक्स है वो हमें रिटर्न होगा। तो ऑन होल्ड, कैंसल्ड, रिजॉल्व, राइट, एंड दिस इज द डिस्प्यूटेड। राइट। disputed, and one more is shipped. yes, shipped. ओके। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। राइट। सो स्टार्टिंग होनी चाहिए इन प्रोसेस से, ऑन होल्ड, कैंसल्ड, लाइक दिस वे। राइट। तो प्रेस एंटर एंड वी विल सी कि व्हाट विल बी हैपन। लेट्स सी। सो एंटर। सो देख लेते हैं। सो जिस ऑर्डर में हमने फील्ड फंक्शन में हमने दिया था इन प्रोसेस, ऑन होल्ड, कैंसल्ड, उसी ऑर्डर में शॉर्टिंग हो चुकी है। राइट।
सो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमें करना है, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टिंग करेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, राइट, जो यानी कि अगर वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हमें, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टेटस बस ऐसे ही सॉर्टिंग कर दी थी ऑर्डर बाय स्टेटस करके, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में उसने अरेंज कर दिया था, शॉर्टिंग कर दी थी। लेकिन अगर हम फील्ड फंक्शन को देखें, फील्ड फंक्शन में हम अपने अनुसार सॉर्टिंग कर सकते हैं कि हमें पहले कौन सा चाहिए, उसके बाद कौन सा चाहिए, है ना, कौन कौन सी कैटेगरी किस ऑर्डर में चाहिए। लाइक दिस वे वी कैन डू, राइट। सो ये था हमारा फील्ड फंक्शन। फील्ड फंक्शन हमने अपने डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हम एक यहाँ पे इस सेशन में वेयर क्लॉज भी डिस्कस करने वाले हैं। वेयर क्लॉज के अंदर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, है ना, एंड बिटवीन ऑपरेटर, ये सब यूज़ करके देखेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, एंड रिपोर्ट्स टू, राइट, फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉयज़ नाम की जो टेबल है उसमें से हमने 3 कॉलम को डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड रिपोर्ट्स टू। ऑर्डर कर रहे हैं हम, ऑर्डर्ड बाय, राइट, ऑर्डर्ड बाय। हमें किससे शॉर्टिंग करनी है वो देख लेते हैं। हम शॉर्टिंग किसे करना चाह रहे हैं? हम शॉर्टिंग करना चाह रहे हैं रिपोर्ट्स टू, राइट, रिपोर्ट्स टू, राइट। सो रिपोर्ट्स टू को हमने शॉर्टिंग करी है, तो रिपोर्ट्स टू कॉलम में हमारा एक वैल्यू नल भी थी। तो जब ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, तो जब हमने ये शॉर्टिंग करी है ऑर्डर बाय रिपोर्ट्स टू करके, तो सबसे पहले जो मिनिमम यानी कि 0 से भी पहला जो आएगा नंबर वो नल आएगा। तो दैट्स वाई ये नल से स्टार्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज कर दिया है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें हम, जैसे हमने ये रिपोर्ट्स टू डिसेंडिंग कर दिया है, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डाउन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और सबसे लास्ट में नल, राइट। और ऑब्वियसली जिसके करस्पॉन्डिंग, नल के करस्पॉन्डिंग डायना है फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में मर्फी है, तो वो वही रहेगा, राइट। बाकी सब सेम रहेंगे। रिपोर्ट्स टू के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी अपने आप शॉर्टिंग हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्लॉज है हमारा वेयर क्लॉज, राइट। वेयर क्लॉज हमें अलो करता है स्पेसिफाई ए सर्च कंडीशन फॉर द रोज रिटर्न बाय ए क्वेरी, राइट। तो वेयर क्लॉज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मतलब यहाँ पे एक तरीके से हम डाटा को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, तो फ़िल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज है, राइट। सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर जो कंडीशन है हमारी जिसके बेसिस पे हम सर्च करना चाह रहे हैं वो, राइट। तो जैसे एक क्वेरी हम देखते हैं, फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज़ हु जॉब टाइटल आर सेल्स रेप, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिसका जॉब टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उन सारे एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले कराना है, ऐसी क्वेरी लिखनी है। तो यानी कि हमें फ़िल्टर करना है, राइट, एक तरीके से डाटा। तो हम कर देते हैं सेलेक्ट लास्ट नेम कोमा फर्स्ट नेम, राइट, एंड जो हमें जो जॉब टाइटल जिसके बेसिस पे हमें कंडीशन लगानी है, जिस पे सर्च करना है, तो जॉब टाइटल, राइट, फ्रॉम विच टेबल, टेबल का नाम है हमारा, राइट, एम्प्लॉयज़, राइट, एंड कंडीशन लगा रहे हैं हम वेयर क्लॉज यूज़ करके कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन के बेसिस पे वो सर्च करके क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करके हमें रिटर्न करेगा, राइट। तो क्या करना चाह रहे, जिसका जॉब टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तो हमें लिखना पड़ेगा कि जॉब टाइटल इक्वल टू वो स्ट्रिंग, मतलब वो कैटेगरी जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि REP शॉर्ट में लिखा हुआ है वहाँ पे कॉलम में, राइट।
तो सेमीकोलन एंटर। तो हमें जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब टाइटल के जितने भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे इस क्वेरी से, राइट। सो यहाँ पे अगर हम ओनली एम्प्लॉयज़ देखें कि जॉब टाइटल के हमारे जो कौन कौन से जॉब टाइटल कैटेगरीज थी हमारी इस कॉलम में, तो वो आप देख पा रहे होंगे कि प्रेसिडेंट भी है, वीपी सेल, वीपी मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर, है ना, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट। ये जितने हाईलाइट किए मैंने वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो हमने एक तरीके से फ़िल्टर कर लिया है, कैसे, वेयर क्लॉज यूज़ करके, राइट। तो लाइक दिस वे वी कैन डू, राइट, द फिल्टरिंग डेटा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं वेयर क्लॉज यूज़ करके फिल्टरिंग डेटा। नेक्स्ट एक क्वेरी है हमारी, एक क्वेरी हम एक और देख लेते हैं जिसमें फाइंड एम्प्लॉयज़ हु जॉब टाइटल आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिस कोड आर 1, जिसका ऑफिस कोड 1 हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसका जॉब टाइटल हो, यानी कि एंड, मतलब ये एंड ये, यानी कि एंड ऑपरेटर हमें यूज़ करना है। वेयर क्लॉज यूज़ करने के बाद भी हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दो कंडीशन हमें चेक करनी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो जो डिस्प्ले कराना है वो सेलेक्ट में लिखेंगे, जिस टेबल से कर रहे हैं वो फ्रॉम में, और बाकी जो कंडीशन लगा रहे हैं वो वेयर में। जैसे देख लेते हैं, सेलेक्ट है हमारा लास्ट नेम, राइट, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। जो जो हम सेलेक्ट, मतलब हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो हम सेलेक्ट में लिख रहे हैं। और जॉब टाइटल, ओबियसली जॉब टाइटल के बेसिस पे ही हम वो कर रहे हैं। और ऑफिस कोड, क्योंकि ऑफिस कोड भी हम बोल रहे हैं कि ऑफिस कोड 1 होना चाहिए, जॉब टाइटल होना चाहिए हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो चलिए देखते हैं, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। एंड कंडीशन हम लगाएंगे वेयर क्लॉज यूज़ करके, वेयर जॉब टाइटल एक्सक्यूज मी, जॉब टाइटल इक्वल टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम। ये मैंने कैपिटल में लिखा है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, राइट। एंड ऑफिस कोड इक्वल टू, जो ऑफिस कोड उसने बोला है 1 होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस कोड नाम के जो कॉलम है उसमें 1 और ऐसे कुछ लिखा होगा। तो हम देखो सेमीकोलन करके एंटर प्रेस किया तो हमें मिल गया, 2 हमारी रोज़ आई हैं ऐसी, लास्ट नेम जेनिंग्स है, लेस्ली है फर्स्ट नेम, जॉब टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिस कोड 1 है, ऐसे ही थॉम्पसन है, राइट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है 1 है। तो ऐसे 2 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और जॉब टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिस कोड 1 है, राइट। सो ऐसे हम क्वेरी सोल्व कर रहे हैं, राइट। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट फिल्टरिंग डेटा के एप्लीकेशन में हम एक क्वेरी कर रहे हैं, इसमें है फाइंड एम्प्लॉयज़ हु जॉब टाइटल इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयज़ हु लोकेट द ऑफिस विद ऑफिस कोड 1, यानी कि इसने बोला है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले कराओ जिसका ऑफिस कोड 1 हो या जॉब टाइटल उसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो। तो और हम यूज़ करेंगे, राइट, और इसमें और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसमें एंड किया था क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन कंपलसरी थी, यहाँ पे कोई एक कंडीशन मिल जाए हमें, यानी कि किसी का जॉब टाइटल 1 होगा तो हो सकता है उसका मतलब जिसका ऑफिस कोड 1 होगा, जॉब टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ऑन द अदर हैंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा तो उसका ऑफिस कोड 1 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और लगाया है उसने, है ना। तो हम जो जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, सेलेक्ट लास्ट नेम कोमा फर्स्ट नेम कोमा जॉब टाइटल, राइट, जॉब टाइटल एंड दिस इज़ ऑफिस कोड, राइट,
दिस इज ऑफिस कोड। फ्रॉम विच टेबल, टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉयज़, राइट। और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर हमारा क्या था, जॉब टाइटल होना चाहिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो हम लिखेंगे जॉब टाइटल इक्वल टू, स्ट्रिंग है हमारी क्योंकि कैटेगरी है ये, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और कैपिटल में लिखा है, मैं स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, मीनिंग सेम रहेगा, राइट। सो और ऑफिस कोड इक्वल टू 1, राइट, ऑफिस कोड इक्वल टू 1, दिस इज़ 1। सो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है, और यहाँ चाहे तो हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हम इसमें शॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। हम इसमें शॉर्टिंग करना चाह रहे हैं ऑफिस कोड, क्योंकि ऑफिस कोड 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, है ना। मैंने बोला ना और कंडीशन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिस कोड 1, तो हम शॉर्टिंग कर रहे हैं ऑफिस कोड की और जॉब टाइटल की, जॉब टाइटल TITL, दिस इज जॉब टाइटल, राइट। सो सेमीकोलन प्रेस एंटर। सो हमें देखो वो सारे एम्प्लॉयज़ के नाम मिल गए जिसके ऑफिस कोड 1 था या जॉब टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, यानी कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी वो डिस्प्ले करेगा, राइट। तो 1 के साथ में प्रेसिडेंट भी है, सेल्स मैनेजर भी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, VP मार्केटिंग है, ऐसे करके, राइट। और ऐसे ही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ में ऑफिस कोड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, राइट, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो दैट इज़ वाई ये डिस्प्ले हुआ है ऐसे, है ना। और ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना। अगर क्लियर नहीं है तो आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी शॉर्ट आउट करी जाए, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा एक क्वेरी है, फाइंड एम्प्लॉयज़ हु आर लोकेटेड इन ऑफिस हुज ऑफिस कोड इज़ फ्रॉम 1 to 3, यानी कि जिसके ऑफिस कोड 1 से लेके 3 तक है, और उन एम्प्लॉयज़ का हमें डिस्प्ले कराना है, राइट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑफिस कोड, ये तीन चीज़ें डिस्प्ले करा दें, और एम्प्लॉयज़ टेबल से, और जिसका ऑफिस कोड 1 से लेके 3 तक, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, है ना। ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ के हमें वो करने हैं। तो चलो जो हमें डिस्प्ले कराना है वो देख लेते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ऑफिस कोड, राइट, ऑफिस कोड। कौन से टेबल से? टेबल है हमारा एम्प्लॉयज़, टेबल हमारा है एम्प्लॉयज़, राइट। सो फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड वेयर, कंडीशन, क्योंकि कंडीशन लगानी है, वेयर द ऑफिस कोड इज़, ऑफिस कोड फ्रॉम 1 to 3, है ना। तो इसके लिए हम बिटवीन, एक हमारे पास में क्लोज है, बिटवीन 1 and 3, यानी कि 1 से लेके 3 तक के सारे ऑफिस कोड के एम्प्लॉयज़ ये डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टिंग नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, वो डिस्प्ले कर देगा, लेकिन हम शॉर्टिंग करना चाहें तो शॉर्टिंग करेंगे हम ऑफिस कोड से, राइट, क्योंकि वो 1 से लेके 1, 2, 3 ऐसे डिस्प्ले कराएगा। तो ऑर्डर बाय ऑफिस कोड, सेमीकोलन और एंटर, तो हमें मिल जाएगा। एक हमें टेबल मिल गई इस हमारी क्वेरी से, एसक्यूएल क्वेरी से, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमें पता चल गए, जिसके ऑफिस कोड 1 से लेके 3 तक के, 1 से लेके 3 तक के सारे हमारे ऑफिस कोड थे। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, राइट, जितने भी इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ हैं फर्स्ट और लास्ट नेम उसके डिस्प्ले हो चुके हैं। तो दिस इज़ द क्वेरी जो सॉल्व करके हमारे MySQL सर्वर ने हमें रिटर्न बैक करी है, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेरी है फाइंड द एम्प्लॉयज़ हुज लास्ट नेम एंड विद द स्ट्रिंग सन। जिस उन सारे एम्प्लॉयज़ के डिस्प्ले करो जिसके नेम के एंड में सन आ रहा है, SON सन, राइट। जैसे पेटरसन, एक कॉलम में एक नाम है पेटरसन, राइट, SON आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं, पहले ये अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद में बताऊंगा क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़, कौन कौन से हम जो वाइल्ड कार्ड हैं वो यूज़ करते हैं, राइट। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट, एंड फ्रॉम विच टेबल, टेबल है हमारी एम्प्लॉयज़, सो फ्रॉम एम्प्लॉयज़, वेयर है कंडीशन है हमारी, कंडीशन क्या थी, जिसके लास्ट नेम के सामने मतलब लास्ट नेम किससे एंड हो, सन से एंड हो, तो हम लिखेंगे लास्ट नेम लाइक, राइट, लाइक, स्ट्रिंग में लिखेंगे परसेंटेज सन, जो मतलब सन से एंड हो वो लास्ट नेम के अंदर वो सर्च करेगा और वो डिस्प्ले करा देगा, राइट। और शॉर्टिंग कर लेते हैं इसकी, ऑर्डर बाय हम किससे करते हैं, फर्स्ट नेम से शॉर्टिंग कर लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट नेम, प्रेस एंटर, सो वी विल गेट द क्वेरी सॉल्यूशन, क्वेरी आंसर। देखो यहाँ पे लास्ट नेम कॉलम में यही तो लिखा था हमने, वेयर लास्ट नेम लाइक परसेंटेज साइन, राइट। तो यानी कि जहाँ सन से एंड हो रहा है लास्ट नेम, वो सारे डिस्प्ले कर दे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, राइट, एम्प्लॉयज़ के, तो वो इसने कर दिए, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें ये लाइक ऑपरेटर एक्चुअली क्या करता है। द लाइक ऑपरेटर इवेल्यूट्स टू ट्रू इफ़ ए वैल्यू मैचेज ए स्पेसिफिक पैटर्न, राइट। ये ऑपरेटर जो अगर पैटर्न हमने इसे कुछ बोलने के लिए दिया है तो वो ट्रू हमें रिटर्न करेगा। तो टू फॉर्म ए पैटर्न you use the percentage and underscore wildcard. The percentage wildcard matches any string of the 0 or more character, while the underscore wildcard matches any single character, ठीक है। तो अंडरस्कोर जहाँ पे लगाते हैं वो ओनली एक कैरेक्टर मैच करता है, वो पूरा स्ट्रिंग मैच नहीं करता। परसेंटेज पूरा स्ट्रिंग मैच करता है, यानी कि SON मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें अंडरस्कोर SON मैंने किया तो वो मैच ही नहीं कर पाएगा, यानी कि वो जो रिटर्न करेगा वो खाली रिटर्न करेगा, यानी कि कोई भी आंसर नहीं है उसके पास, एम्प्टी सेट रिटर्न गया। सिमिलरली अंडरस्कोर S हमने करके देखा, अंडरस्कोर N करके देखा, उसमें भी एम्प्टी सेट हमें रिटर्न कर रहा है वो, हम क्योंकि ये एक कैरेक्टर मैच करेगा, है ना। तो ये जो वाइल्ड कार्ड है ये कैरेक्टर मैच करेगा, ओनली वन कैरेक्टर। तो लास्ट नेम जो एंड हो T से, ऐसा कोई नेम ही नहीं है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ रिटर्निंग एम्प्टी सेट, यानी कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई उसे मिला ही नहीं है। तो अगर वो पीटरसन से चेक करे तो उसमें भी वो चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीटरसन पूरी स्ट्रिंग है, राइट। वो एक कैरेक्टर हमें सिंगल कैरेक्टर मैच कर रहा है, ये वाइल्ड कार्ड अंडरस्कोर, राइट। तो आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।